हेलो डियर स्टूडेंट, आज नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं मार्गदर्शक के रूप में आपके पास निःशुल्क जो क्लास है वो लेकर के आया हूँ। तो पहली जो क्लास थी अपनी, उस क्लास के अंदर अपन बिंदु जो टॉपिक पढ़ रहे थे, बिंदु टॉपिक के अंदर अपने कार्तीय निर्देशांक पद्धति कर ली थी। दूसरी जो निर्देशांक पद्धति है वो कौन सी है? ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। कार्तीय निर्देशांक पद्धति जिसके अंदर समतल में दो रेखाएं अक्ष एक्सिस और वाई एक्सिस जो परस्पर लंबवत काटती हैं, जहाँ पर काटती है उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। जिसके निर्देशांक क्या बताए थे मैंने? 0 0। और किसी पॉइंट के निर्देशांक क्या बताए थे आपको मैंने? अक्ष वाई, यानी कि समतल में किसी बिंदु का निर्देशांक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, कार्तीय निर्देशांक पद्धति के अंदर दो वास्तविक संख्याओं के युग्म के रूप में दिए जाते हैं। ठीक है। और अक्ष का समीकरण बताया था y = 0 और y अक्ष का समीकरण बताया था अक्ष = 0 और दोनों निर्देशीय अक्षों का संयुक्त समीकरण क्या बताया था? अक्ष y = 0 बताया था। ठीक है। तो वो छोटी छोटी बातें हो चुकी थी। अपन कर रहे हैं बिंदु और बिंदु में कर रहे हैं निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र के अंदर पहला कर लिया अपन ने कार्तीय निर्देश तंत्र। अब है ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति या ध्रुवीय निर्देश तंत्र बोल सकते हैं। तो ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में 2-3 बातें सबको याद करनी है। क्या है देखो, समझेंगे सभी बच्चे। जैसे ये कोई ओ अक्ष कोई लाइन है, ठीक है, वो अक्ष कोई लाइन है और एक ये लाइन है OP, ठीक है। ये जो OP लाइन है इस O अक्ष के सापेक्ष रोटेट करती है, घूमती है। जैसे मान लो कि इधर घूम रही है, इधर भी घूम सकती है, इधर भी घूम सकती है। अपन दोनों तरह की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो OP है अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं OP। इस OP की लंबाई है R। इस OP की टोटल जो लंबाई है वो क्या मान ली हमने? R, ठीक है। और इसका जो नाम है इसको कहते हैं ध्रुवांतर रेखा। क्या कहते हैं? ध्रुवांतर रेखा, ठीक है। रेडियस वेक्टर बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, ध्रुवांतर रेखा, ठीक है। और ये जो O अक्ष है, O अक्ष है, ये स्थिर रहेगी, एक जगह रहेगी, जिसको अपन अचर रेखा बोल सकते हैं। अचर रेखा या इसको प्रारंभिक रेखा भी बोलते हैं, प्रारंभिक रेखा, ठीक है। सभी बच्चे अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? तो इसको अचर रेखा या फिर प्रारंभिक रेखा बोलते हैं। ये ध्रुवांतर रेखा है, ये किसी भी एंगल से इधर या इधर रोटेट करेगी। इसकी लंबाई ये होगी और यहाँ पे जो कोण लेंगे थीटा, ये जो थीटा एंगल है इसको कहते हैं ध्रुवांतर कोण। क्या बोलते हैं? ध्रुवांतर कोण। ये छोटी छोटी बातें, इनको सबको ध्यान में करना है। ध्रुवांतर कोण यानी कि वेक्टोरियल एंगल बोलते हैं इसको, वेक्टोरियल एंगल, ठीक है। और ये जो बिंदु है ना O, ठीक है, इस पॉइंट O को इसको कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं इसको? ध्रुव को अंग्रेजी में कहते हैं पोल। ध्रुव को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पोल, ध्रुव। इसलिए तो ये ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति है। और ये ध्रुवांतर रेखा हो गई, ये ध्रुवांतर रेखा हो गई, ये प्रारंभिक या अचर रेखा हो गई, ठीक है। और ये ध्रुवांतर कोण हो गया और ये ध्रुव हो गया, ठीक है। तब किसी बिंदु P का निर्देशांक है वो r, थीटा के रूप में दिया जाता है। समझ गए? तो कहने का मतलब यह है कि इस पद्धति में किसी बिंदु P का निर्देशांक या कोऑर्डिनेट आप बोले तो वो बेटा क्या होगा? PR थीटा होगा। क्या होगा? मेन चीज ये है, ये ध्यान में करनी है। PR थीटा होगा, यानी कि पहले ध्रुवांतर रेखा की लंबाई होगी, उसके बाद में बनाया गया एंगल होगा। समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है और सिलेबस में ये डीपली नहीं है, बस इतना ही है आपके, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, जैसे कोण को ये नापने की दिशा होती है पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो एंटी क्लॉकवाइज हो गई ना, घड़ी के विपरीत दिशा में पॉजिटिव होती है। अब मान लो कि मैंने जैसे मान लो ये किया, सभी बच्चे अच्छी तरह ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने O अक्ष ये बनाया, ठीक है, और ये अपनी वही OP है, इसका निर्देशांक वही R और थीटा है, ठीक है। और ये एंगल आपका वही थीटा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चे के थीटा है एंगल, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको पता है कि इस P के निर्देशांक क्या है? P का है R और थीटा, ठीक है। अब ये जो मैंने 3 इक्वल के साइन किए, इसका मतलब है कि ये इसके समतुल्य बराबर, ठीक है। तो वो क्या होगा? ये इसकी लंबाई R है, तो इसको आप क्या लिखेंगे? तो ये किसके इक्वल लिख सकते हैं? इसको PR। यानी कहने का मतलब मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, जैसे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसे लिख दिया मैंने, ऐसे साइन लगा दिया, ऐसे। इसका मतलब बता रहा हूँ मैं, यानी एक राउंड इसने पूरा लगा दिया
यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक राउंड पूरा लगा करके वापस थीटा चला गया, ठीक है। तो इसकी लंबाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लंबाई तो आ रही रहेगी, लेकिन कोण कितना इसका रोटेट होगा, कितना घूम गया, तो यहाँ से स्टार्ट होकर के पूरा यहाँ तक पूरा एक राउंड 360 यानी 2 पाई और प्लस थीटा और आगे गया, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा। तो एग्जाम में कई बार क्या आता है, डायग्राम दे देता है और आपसे कहेगा कि ये इसका कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, ये है, तो ये किसके तुल्य है, किसके बराबर है, तो ऑप्शन में ऐसा मिलेगा आपको, समझ गए। जैसे मान लीजिए मैं इसी को ऐसे लिख देता, इसी क्वेश्चन को बात कर रहा हूँ मैं, जैसे ये अपना OX है, ठीक देख पा रहे हैं सभी, और ये आपका P वो निर्देशांक R और थीटा, ठीक है, और ये एंगल आपका थीटा है, इसकी लंबाई R है। अब ये P R थीटा है, इसका निर्देशांक अपन और क्या देखो, अब की बार मैं इसको क्या करता हूँ, जैसे पहले ये ऐसे था ना अपने पास, ठीक है, तो मैं अब की बार इसको ऐसे लिखता हूँ, ध्यान देंगे सभी बच्चे, इस तरह से लिख दिया मैंने। अब मेरे को आप बताएंगे कि अब P का निर्देशांक क्या लिख सकते हो आप, R, लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेटा एंगल कितना हुआ, तो एंगल देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो टोटल पूरा राउंड 360 का होता है, 360 में कितना कम हो गया, थीटा कम हो गया, यानी कि आप ये कहेंगे कि सर 2 पाई में थीटा कम हो गया, 2 पाई में कितना कम हो गया, थीटा कम हो गया, 360 में कितना कम हो गया, थीटा कम हो गया, बट लेकिन कोण की डायरेक्शन देखो, अगर ये कोण ऐसे होता तो फिर होता पॉजिटिव, लेकिन ये कोण कैसे मेजर कर रहे हो, कैसे नाप रहे हो, नापने की दिशा क्या है, तो नापने की दिशा बोल रहे हो ऐसे, यानी कि घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, और जब घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज होता है कोण नापते हैं तो क्या लग जाता है, माइनस, घड़ी की दिशा में क्या होता है, माइनस, तो इसके माइनस लगा देंगे, तो फिर इसका मतलब ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा थीटा, और माइनस का क्या आ जाएगा 2 पाई, समझ गए। तो इस तरीके से किसी बिंदु का ध्रुवीय निर्देशांक आप देख सकते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, इसका इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, कोण क्या होता है, ध्रुवांतर रेखा, ध्रुवांतर कोण, ध्रुव, प्रारंभिक या अचर रेखा जिसको अपन बोलते हैं, ऐसा इनके नाम ध्यान में रखना है। कैसे निर्देशांक दिए जाते हैं, R थीटा के रूप में दिए जाते हैं, R इसकी लंबाई होगी, थीटा कोण हो गया, मैंने आपको बता दिया, और इस तरह से डायग्राम दे दे तो ये किसके बराबर होगा, इसके, ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा और बढ़ते हैं आगे बेटा, समझ पा रहे हो सभी, मैं मिटा के चलता हूँ, और क्या मिटा के चलेंगे, देखो इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा समझा दूँ, यहाँ पे P अपना क्या था, R और थीटा था, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसी को समझा रहा हूँ बेटा मैं, इसी को देखो, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, एकदम आसान तरीके से आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। अब मान लो कि आपको ऐसे कर दिया जाए, ऐसे यहाँ कर दिया, इसका नाम दे दिया P डैश, क्या दे दिया, P डैश, ठीक है। अब आपको ये कहा गया कि ये ऐसे दे दिया, ऐसे। अब बेटा जो P था ना, P R और थीटा था, इसका क्या हुआ, यहाँ से एक राउंड लगा है ना, तो फिर बताओ ये अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये P है, आप ये, या मैं सीधा ये कहूँ डायरेक्ट कि बताओ कि इस P डैश का निर्देशांक क्या होगा, तो इसके नापने की दिशा ये R है ना, तो जस्ट इसके ऑपोजिट दिशा में जब नापते हैं तो -R लग जाता है। कोई ये कहेगा कि सर दूरी यानी कि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती, नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर बेटा ये जो -R लिखेंगे ये केवल डायरेक्शन को बताएगा, ये केवल O से P की दिशा में पॉजिटिव, तो P से O की दिशा में नेगेटिव साइन को, यानी कि नापने की एक दिशा होती है उसको व्यक्त करेगा, ठीक है। और कोण क्या हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा बताओ, ये तो पाई है, एक रेखा के एक तरफ पाई होता है ना, 180 होता है, तो पाई प्लस ये कितना हो गया अपने पास, थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा पाई प्लस कितना, थीटा। समझ पा रहे हैं सभी बच्चे, चलो अच्छी बात है। अच्छा बेटा मैं थोड़ा सा मैं ये बता दूँ इसको, कि मान लीजिए मैं इसको ऐसे कर देता, ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए ये अपना वही आपका OX, ये आपका वही बिंदु P, ये वही R और थीटा, और ये आपका वही कोण थीटा, ठीक है, और ये लंबाई R है ही जैसे इसमें थी। अब की बार मैं क्या करता हूँ इसको, जैसे मैंने इसको ऐसे किया ना, अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे, सॉरी इसको थोड़ा सा ऐसे करना भूल गए ना अपन, ऐसे, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं इसको क्या करता हूँ कि जैसे पहले तो इसको ऐसे इस तरह से किया था, अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कर देता हूँ। अब क्या बताओगे, बताओ आप, अब क्या बताएंगे, तो इस ये पोजीशन तो वही बन गई, ये देखो ये वाली बन गई, तो कोई इसमें अलग नहीं होगा। और अगर मैं इसको यहाँ नहीं ले जा करके और इतना ले जाता हूँ, मैंने याद दिलाया इसको कि ये तो पोजीशन वही बन गई, अब मैं इसको यहाँ तक ले जाता हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, R इस डायरेक्शन में हो गया नेगेटिव,
r इस डायरेक्शन में क्या हो गया, नेगेटिव। और ये एंगल कितना बचा, पूरा पाई होता है, पूरा पाई होता है, पाई में कितना कम हो गया, थीटा, तो पाई माइनस थीटा होना चाहिए। लेकिन कैसे नाप रहे हो आप, ऐसे नाप रहे हो तो क्या लगा दोगे, इसके माइनस लगा देंगे, तो ये पाई माइनस थीटा नहीं होकर के क्या हो जाएगा, थीटा माइनस पाई हो जाएगा, यानी इसकी तरह से हो जाएगा, इनकी तरह से, डायरेक्शन उल्टी हो गई ना, इसकी तरह से ही। समझ पा रहे हो। तो आपको डायग्राम दे देगा और डायग्राम से आपको इसका ध्रुवीय निर्देशांक आर और थीटा का मान क्या करेगा, पूछा जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं, मैं मिटा के चलूँ, सभी बच्चे समझ गए होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो चलो ठीक है। तो ये सभी बच्चों के एकदम हेल्पफुल जो क्लास है, सभी के लिए एक तरह से सभी का मार्गदर्शन हो रहा है यहाँ पे। तो सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से नोट करके चलेंगे। हमने अभी तक दोनों निर्देश तंत्र पढ़े हैं, दोनों निर्देश तंत्र पढ़े हैं। अब बेटा नेक्स्ट जो क्लास है, कौन कौन से पढ़ लिए हमने, कार्तीय और ध्रुवीय, कार्तीय ध्रुवीय दोनों निर्देशांक पद्धति पढ़ ली। अब दोनों के बीच में क्या पढ़ेंगे, संबंध पढ़ेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपने क्या होगी, ये होगा कार्तीय, ये शानदार चीज है, कार्तीय तथा ध्रुवीय, कार्तीय तथा ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध, कार्तीय तथा ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध। ठीक है, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। तो कार्तीय तथा ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तो कौन सा है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और ये कौन सा है, अभी जो पढ़ाया था थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या, ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। ठीक है। इनके बीच में क्या पढ़ेंगे बेटा, अपन संबंध पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलो देखिए कैसे करेंगे। चलो एक बात कर लेते हैं, आपकी ये वही जो अभी मैंने ध्रुवीय निर्देशांक में बताया था, ये ओ अक्ष एक स्थिर लाइन हो गई। ठीक है। और ये आपका कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक ले लिया अक्ष और y, क्या ले लिया, अक्ष और y। ठीक है। कौन सी पद्धति में होगा एक अक्ष और y, कौन सी पद्धति में बताया था, अक्ष y निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में। और इसी P, बिंदु तो ये सेम ही है, तो इसी P का इक्वल मैंने लिख दिया r और थीटा। ये बेटा r थीटा कौन सी पद्धति में हो गया, ये r और थीटा हो गया ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में। और ये अक्ष y कौन सी पद्धति में लिखा मैंने, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में। एक ही बिंदु के दोनों पद्धतियों में क्या लिख दिया मैंने, निर्देशांक लिख दिए। एक ही पद्धति, एक ही बिंदु के दोनों पद्धतियों में निर्देशांक लिख दिए। अब आपको पता है कि मैं अगर ये जो अपनी प्रारंभिक है, तो अगर मैं y अक्ष बनाऊं, तो फिर इसका मतलब ये x अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, y अक्ष हो गया। ये तो x अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, y अक्ष हो गया। तो फिर ये क्या हो जाएगी, लंबाई, ये क्या हो जाएगा, कोण थीटा। क्योंकि मैं दोबारा याद दिला दूं, जब हमने ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति की थी तो ओ अक्ष यानी कि एक तरह से x अक्ष को ही हमने स्थिर या प्रारंभिक रेखा ले लिया था। तो अब ये जो ओ अक्ष है ना, ये कार्तीय निर्देशांक पद्धति में तो x अक्ष का रोल करेगा, और ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में जो आपने इसको स्थिर रेखा, प्रारंभिक रेखा बोला था, उसका रोल अदा करेगा। समझ गए, यानी ये दोनों तरह से रोल करेगा। एक तरह से द्वैत प्रकृति होगी, जैसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है ना, वैसे ही। ठीक है। तो चलो, तो ये हो गया अपने पास, ये y अक्ष हो गया। तो अब किसी बिंदु के कार्तीय में अक्ष y लिखते हैं, अक्ष अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, ये r हो गया, थीटा हो गया, दोनों पद्धतियों में मैंने निर्देशांक लिख दिए। अब यहाँ से लंब डालते हैं, यहाँ से क्या डालते हैं, लंब, इसको नाम दे देते हैं m। समझ पा रहे हो सभी बच्चे। तो बेटा ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, क्या बन गया, समकोण त्रिभुज OMP। ठीक है, OMP में। ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक तो आप निकालो साइन थीटा और एक निकालो कोस थीटा। एक तो साइन थीटा और एक कोस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होता है, थीटा के सामने का ये। तो बेटा ये डिस्टेंस क्या है, ये y कोऑर्डिनेट तो होता है। और ये डिस्टेंस क्या होती है, ये अक्ष अक्ष पे x कोऑर्डिनेट होता है। तो ये हो गया y अपॉन, क्यों, y अपॉन। ठीक है। लंब बटे क्या, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो कर्ण 90 के सामने होता है r। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही आधार बटे कर्ण होता है, तो अक्ष बटे r। कहाँ दिक्कत है बोलो। तो इट्स इम्प्लाइज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो क्या बन गया, अक्ष इक्वल टू क्या बन गया, r कोस थीटा, अक्ष इक्वल टू बन गया r, अक्ष इक्वल टू बन गया r कोस थीटा, और y इक्वल टू क्या बन गया, r साइन थीटा। इस तरीके से ये जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इसको नाम दे दें, तो ये जो प्राप्त इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है, आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि हियर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 विल बी रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे समीकरण 1 और 2 किसी बिंदु के कार्तीय, कार्तीय कौन सा, ये वाला, और ध्रुवीय कौन सा,
ये वाला, इनके बीच में किसको व्यक्त करता है? संबंध को व्यक्त करता है। समझ गया ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये पूरी प्रक्रिया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सभी बच्चों को ये अच्छी तरह से कंपटीशन के हिसाब से लर्न करना है। क्यों? क्योंकि इसकी सहायता से अपन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर बिंदु दिया है तो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में बिंदु निकाल सकते हैं। ठीक है ना? ये अच्छी चीज़ है। जब अपन सम्मिश्र संख्या करेंगे तो सम्मिश्र संख्या के जमाने के अंदर जब हम सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप करेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप करेंगे, तो बेटा वहां पर भी यही चीज आएगी, वहां पर भी ऐसी ही चीज अपने को देखने को मिलेगी। तो इसको यहां तक समझेंगे अच्छी तरह से सभी बच्चे। ठीक है, अब इसके ऊपर अब छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराते हैं आपको। ये समझ में आ गया दोनों के बीच में रिलेशन। ये अक्ष वाई तो क्या हो गए? कार्तीय निर्देशांक हो गए, और आर और थीटा कौन से निर्देशांक हो गए? ध्रुवीय निर्देशांक हो गए। ठीक है, तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। ये फॉर्मूला हमने आपके सामने इसको प्रूव किया, सिंप्लीफाई किया है। तो अब इसके अंदर देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ध्रुवीय रूप में आपको दिया गया है, कार्तीय में निकालें, कार्तीय में दिया, ध्रुवीय में निकालें। ठीक है, तो अपन ये कहें कि बिंदु समतल में कोई बिंदु है P, समतल में कोई बिंदु क्या है? P है, और जिसके निर्देशांक है P, जो बिंदु है उसके निर्देशांक अपन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि -1 और 1 ले लिया हमने, -1 और 1 ले लिया। ठीक है, का ध्रुवीय रूप होगा, ध्रुवीय रूप होगा। तो बिंदु दे रखा है -1 और 1, इसका कौन सा रूप? ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप का मतलब पोलर फॉर्म। ठीक है, तो इसका मतलब बताओ, इसका ध्रुवीय पूछा है तो ये कौन सा रूप है? ये बेटा कार्तीय है। और अगर ये कार्तीय है तो फिर ये किसके मान है? ये अक्ष वाई के मान। कार्तीय क्या होता है? अक्ष वाई की वैल्यू होती है। इसका मतलब r cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? अक्ष, और अक्ष की जगह कितना है? -1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और r sin थीटा ये किसके इक्वल होता है? y, और y कितना है इसमें? 1, ये 1, इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन हो गए अपने पास। अब ये जो दोनों इक्वेशन हो गए, इनसे अपने को क्या निकालना है? ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप में कौन होते हैं? r और थीटा होते हैं। तो r और थीटा के मान निकालने हैं। r और थीटा का मान निकालने के लिए एक बार तो दोनों समीकरणों को वर्ग करके जोड़ दो। दोनों समीकरणों को वर्ग करके जोड़ दिया करो, हमेशा वर्ग करके जोड़ दिया करो r का मान निकालने के लिए। तो चलो वर्ग करके जोड़ेंगे। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। त्रिकोणमिति में पहली सर्वसमीका। ठीक है, 1 हो जाएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, मिटा के चलूँ, समझ गए होंगे सभी, क्योंकि इतना सब बच्चे जानते हैं। तो आर स्क्वायर आ जाएगा इधर, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। और इधर क्या आ जाएगा? 1 + 1 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 रे कितना हो गया? 2। तो r इक्वल टू कितना हो गया बताओ? √2 हो गया। प्लस माइनस आएगा लेकिन लंबाई पॉजिटिव होती है, इसलिए अपन r की वैल्यू क्या ले लेंगे? √2 ले लेंगे। r की वैल्यू समझ में आ गई सभी बच्चों को। अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो? टेन बना लो। टेन बना सकते हो, कोट बना सकते हो। जैसे आपने किया कि 2/1 समीकरण 2 में 1 का भाग दिया, r से r कट गया, साइन में कोस का भाग दिया, तो क्या बन गया? टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1 में -1 का भाग दें तो क्या आएगा? -1। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। टेन थीटा इक्वल टू माइनस को छोड़ दो, टेन में 1 कितने का होता है? 45 का, π/4 का। एक बार मैंने माइनस को छोड़ दिया, और टेन में 1 कितने डिग्री का वैल्यू होती है? 45 डिग्री की, π/4 की, तो टेन 45 हो गई। ठीक है, चलो टेन थीटा, अगर ये मान लीजिए कि माइनस नहीं होता, अगर ये माइनस नहीं होता तो फिर टेन से टेन काट करके थीटा की वैल्यू π/4 आ जाती, लेकिन यहाँ पर माइनस विद्यमान है। तो फिर आप ये सोचेंगे, मैं एक शानदार तरीका बताता हूँ सबको। क्या बताऊँगा? 0 डिग्री, π/2, पाई, 3π/2, और ये वापस 2π भी बोल सकते हैं, होता है ऐसा। ठीक है, तो समझ आ गई बच्चों को? तो मैं क्या बता रहा हूँ, देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस विल बी पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट्स ओके। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होते हैं? साइन और कोसेक। हमें ये देखना है टेन नेगेटिव आया है, तो टेन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, कौन कौन से घर में होता है? तो आपको पता है, या तो सेकंड में होता है, या तो सेकंड में होता है। मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, कभी गलती नहीं होगा आपका क्वेश्चन। गारंटी से 100% चैलेंज से बात कर रहे हैं। अगर ये बात ध्यान कर लेंगे तो ऐसा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। वरना बच्चा क्या करता है,
कोण निकालने में गलती कर देता है कि सर मेरे को तो ध्यान भी नहीं रहा, गलती हो गई कोण की, और क्यों होती है वो भी बताऊंगा मैं आपको। क्या कि tan नेगेटिव आया, अब tan नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है और tan नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है। बिल्कुल सही है, एकदम सही है। tan नेगेटिव दो घर में होता है, दूसरे में और चौथे में। अब बताओ बच्चा दूसरे में करके आएगा, चौथे में करके आएगा, हो गई ना गलती। इसलिए आप क्या करेंगे, इसको देखो, इसको, ये बिंदु है ना, ये बिंदु जो कार्तीय रूप में है, ये कौन से घर में बैठा है? कौन से घर का मतलब अक्ष का मान नेगेटिव और वाई का मान पॉजिटिव, कौन से घर में होता बताओ ईमानदारी से? अक्ष का मान नेगेटिव, वाई का मान पॉजिटिव। अक्ष बोले तो नेगेटिव इधर, वाई बोले तो पॉजिटिव उधर, तो बोले तो सेकंड, बोले तो सेकंड बन गया। अक्ष नेगेटिव इधर, वाई पॉजिटिव उधर, तो बन गया घर कौन सा? दूसरा। इसका मतलब आप tan नेगेटिव है चौथे में बिल्कुल होता है, मानते हैं, लेकिन करना नहीं है, क्योंकि ये कुछ बिंदु कौन से घर में बैठा है? ये बिंदु दूसरे घर में बैठा है, तो आपको दूसरे के हिसाब से करना है, इसको दूसरे के हिसाब से करना है। और दूसरे में जाने के दो तरीके हो गए, पाई में माइनस करो, क्योंकि इधर यहां से चलते हैं अपन, यहां से देखो ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। तो दूसरे घर में जाने के लिए या तो 90 प्लस या पाई माइनस। 90 प्लस करते फंक्शन चेंज हो जाता है, 90 और इसके सामने बैठा है 270, यानी खड़ी लाइन 90 और इसके सामने 270, यानी कि खड़ी लाइन पे फलन चेंज और पड़ी लाइन पे फलन चेंज नहीं, चेंज नहीं, तो इन पे फलन चेंज नहीं होगा। तो अगर आप इन पे ले लोगे ना पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस कर दोगे, तो ये तो tan नहीं रहेगा, तो कोट बन जाएगा। आप सबको पता है कि पाई बाय 2 में 3 पाई बाय 2 में प्लस या माइनस करने पर tan कोट बनता है, कोट tan बनता है, सेक कोसेक, कोसेक सेक बनता है, साइन कोस, कोस साइन बनता है, तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। ठीक है, इसलिए पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 नहीं लेना है। इसका मतलब दूसरे घर में जाने के लिए बेटा ये करने में तो 1 सेकंड में कर देता। आप ये नहीं सोचे कि सर एग्जाम में इतना टाइम थोड़ा मिलेगा। बेटा एग्जाम में टाइम मिलने के लिए तो अभी कर लेते हैं, मैं तो बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, आप तो इसको 1 सेकंड में कर लेंगे ना जो मैं बता रहा हूँ। ये तो ज्ञान दे रहा हूँ मैं आपको कि आप, ताकि आपकी खोपड़ी में अच्छी तरह से ये फिट रहे। ठीक है, तो दूसरे में जाने के लिए क्या लोगे? पाई माइनस लेंगे। पाई बाय 2 प्लस क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि फलन चेंज हो जाएगा, tan कोट बन जाएगा, तो कोट से tan कैसे कटेगा, तो थीटा कैसे निकलेगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे बोलो? इसको लिखेंगे tan पाई माइनस पाई बाय 4 लिखेंगे। क्या लिखोगे? tan पाई माइनस पाई बाय 4 लिखेंगे। दिस से दिस कटिंग और थीटा इक्वल टू पाई में से पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 135 डिग्री। कितना? 135 डिग्री, यानी कि 3 पाई बाय 4। इसको तो सरल सभी कर ही लेंगे। इस तरीके से इस बिंदु P का निर्देशांक हम क्या लिखते हैं? दूसरे रूप में r थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? r थीटा। तो बोलो r का मान कितना आया? √2 और थीटा का मान कितना आया? 3 पाई बाई 4, जिसको 135 भी बोल सकते हो, 135 बोल सकते हैं। पाई का मान 180 होता है। इस तरीके से ये इसका आंसर में, ऑप्शन में यह आंसर इसका सही होगा। समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? एक और बात बताता हूं मैं आपको सभी को। क्या बात बताएंगे? देखो, मान लो कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैं कंपटीशन के हिसाब से और भी बता रहा हूं, इस बात को समझेंगे सभी बच्चे। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, अब इसका ऑप्शन ऐसे मिलेंगे सभी बच्चों को। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ये मायने नहीं रखता कि आपको आता है, ये मायने रखता है कि आपको कितना जल्दी आता है, और एग्जाम में कंफर्मेशन 100% आप दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। क्यों? तो देखो, जैसे मान लो कि मैंने दिया √2 और पाई बाय 4 दे दिया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दिया √2 3 पाई बाय 4 दे दिया। ठीक है, एक ऑप्शन दे दिया √2 और मान लो कि पाई दे दिया। एक ऑप्शन दे दिया मान लो 2 और 3 पाई बाय 4। तो सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को अच्छी तरह बता दूं। अब जैसे ये दे दिए, किसके बेटा किसके वैल्यू पूछे? आपका फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू होता है r cos थीटा और y इक्वल टू होता है r sin थीटा। ठीक है, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, एक तरीका तो बता चुका हूं सभी बच्चों को। ठीक है, दूसरा तरीका, ताकि आप एग्जाम में गलती से भी गलती न हो, गलती से भी गलती न हो। ठीक है, इसीलिए बता रहा हूं। क्या आपको किसकी वैल्यू दी है? अक्स वाई की वैल्यू दी है, और किसकी वैल्यू निकालनी है? ध्रुवीय। ध्रुवीय कौन होता है? आर थीटा। आपको आर थीटा की वैल्यू निकालनी है। एक काम करते हैं, आपको आर थीटा का मान पूछा है, इसका मतलब जो ऑप्शन में उत्तर है वो आर थीटा के मान ही तो हैं, आर थीटा के मान ही तो हैं। इसका मतलब उल्टा काम कर लेता हूं, ये अगर ये आर थीटा के मान है तो आर थीटा का मान यहां रख दूं, सॉरी यहां पे आर आएगा, आर साइन थीटा आएगा, जैसे आर कोस थीटा वैसे आर साइन थीटा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे आर और थीटा का मान रख दूं ऑप्शन से, तो फिर वापस कौन आना चाहिए? उल्टा अक्स वाई आ जाना चाहिए, ये कार्तीय आ जाना चाहिए, अक्स वाई आ जाना चाहिए। इसका मतलब चलो करते हैं, आर का मान √2 रखता हूं यहां पे, √2 इंटू कोस 45 का मान कितना होता है?
1/√2 होता है। 1/ कितना होता है? √2 कट गया, कितना आया? 1 है क्या x का मान? 1 नहीं है, तो यहाँ पे आगे करने की जरूरत ही नहीं है, पहला गलत नहीं है तो कट कर दो, पहला नहीं है। दूसरा √2 ठीक है, cos 3π/4, तो यहाँ पर cos 3π/4, cos 135 डिग्री की वैल्यू, cos 135 का मतलब पाई प्लस π/4, यानी कि तीसरे घर में cos नेगेटिव और माइनस का π/4 आ गया, यानी कि माइनस का बटा √2 आएगा, ये से कट करके -1 आ गया, आ रहा है, देखो आ रहा है, x का मान -1 आ रहा है। ऐसे ही दूसरा और निकालेंगे तो वो भी आ जाएगा आपके पास। समझ पा रहे सभी बच्चे अच्छी तरह से? इस तरीके से अपन π/2 प्लस 135 डिग्री का निकालना ना वैल्यू अपने को, तो पाई प्लस नहीं होगा, π/2 प्लस होगा, 90 प्लस, ठीक है। तो 90 प्लस होगा तो कोस किस में बदल जाएगा? साइन में बदल जाएगा, और कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आ जाएगा, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी माइनस में, तो ये इससे कट जाएगा। और इसका वैल्यू निकालेंगे तो वो याद देखो √2, और याद जाएगा साइन कितना? 3π/4 रखेंगे, ये कर रहे हैं ना आप, तो याद जाएगा √2 और साइन 3π/4 वही 90 प्लस करेंगे तो कोस में बदलेगा अपने पास, और साइन दूसरे में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो π/4 आ जाएगा, और इस कोस इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, इससे कट करके 1 आ जाएगा, तो ये आ गए ना, y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो कहने का मतलब जिस ऑप्शन से r और थीटा का मान इसमें रख दो, r और थीटा की जगह रख दो, और जिस ऑप्शन से क्वेश्चन वाला बिंदु कार्तीय आ जाता है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर बन जाएगा। समझ आई? तो ये थोड़ा सा मतलब एग्जाम में कार्तीय बिंदु दे दे और ध्रुवीय रूप पूछ ले, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बनता है, तो मैंने दोनों तरीके से समझा दिया। ऑप्शन से r और थीटा के ये मान हैं, इनको यहाँ पे r और थीटा की जगह रख दो, x y के मान इससे मिलान कर जाए, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। यही हो ना तरीका? या फिर वो तरीका x बराबर y बराबर यहाँ पे r और x y के मान रख करके वर्क करके जोड़ेंगे तो r का मान दे देगा, भाग दे करके थीटा का मान निकाल लो। दोनों तरीके समझा दे सभी बच्चों को। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बड़ा क्वेश्चन इसका यही बनता है, छोटा क्वेश्चन तो बस वही है। जैसे मान लीजिए अगर मैं ध्रुवीय रूप में दे दूं, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये कह दूं कि बिंदु आपको दे दिया, मान लीजिए मैंने बिंदु 2 और 60 डिग्री, 2 और क्या दे दिया? 60 डिग्री का कार्तीय रूप। अब की बार कार्तीय में बदल लिया। कार्तीय का मतलब अक्ष y पूछ रहा है। कार्तीय कौन होता है? कार्तीय होता है अक्ष y। तो अक्ष बराबर क्या होता है? अक्ष बराबर होता है r cos थीटा, और y बराबर क्या होता है? r sin थीटा, ठीक है। तो r का मान कितना है? ये अगर कार्तीय पूछा तो ये कौन सा ध्रुवीय? ध्रुवीय क्या होता है? r थीटा। अरे ध्रुवीय कौन होता है? ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय निर्देशांक क्या होता है? r थीटा होता है। तो पहला r और दूसरा थीटा, तो बोलो r की जगह कितना रखोगे? 2 इंटू कोस थीटा कितना? 60, कोस 60 का मान 1/2, 2 से 2 कटिंग 1 आ गया, ठीक है। ऐसे इसके अंदर r का मान 2 इंटू साइन थीटा का मान 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री में √3/2 होती है, 2 से 2 कटिंग आ गई और अपने पास √3 आ गया, ठीक है। इस तरीके से r थीटा के रूप में जो निर्देशांक है जो दे रखे, सॉरी अक्ष y के रूप में कार्तीय पूछा ना, तो अक्ष y के रूप में यानी अक्ष और y की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या आ गई? अक्ष और y क्या क्या आ गई? 1 और √3, बस दैट इज आंसर। इसका मतलब आप, मैंने दोनों क्वेश्चन करा दिया आपको। पहले में कार्तीय था, ध्रुवीय पूछा था, अब की बार ध्रुवीय है और कार्तीय पूछा है। कार्तीय तो एकदम इजी है, r और थीटा का मान रखना है और अक्ष y की वैल्यू आ जाएंगी। क्यों? तो दोनों हो चुके हैं। आगे बढ़े, समझ पा रहे हो? अच्छी तरह से देख पा रहे हो? ओके। फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत रहती है तो बेटा कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि जोशी सर मेरे इस क्वेश्चन में ये दिक्कत रही, आपने ये जो चीज़ बताई मेरे समझ में नहीं आई, तो निश्चित रूप से आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका सोल्यूशन बताया जाएगा। इट्स ओके। तब तक अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मार्गदर्शन के रूप में आपके पास मैं दोबारा नया वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, इसी आनंद और उत्साह उमंग के साथ दोबारा अपन मिलेंगे। तब तक आप घर पे सुरक्षित रहें और लव यू, टेक केयर।